या हंगामी सूरत हाल में बॉल मैच को रोकना पड़ रहा है, आंधी तूफान, कोई भी हंगामी सूरत हाल, बदमज़गी हो गई है, क्राउड फील्ड में आ गए, मैच को रोकना पड़ रहा है, तब उसके बाद जब हालात साजगार होते हैं आपने मैच दोबारा स्टार्ट करवाना है। जब मैच दोबारा स्टार्ट होगा तो इन तमाम सिचुएशंस में आपने बुली स्टार्ट लेना है और बुली स्टार्ट अंपायर सिग्नल देगा और दोनों टीम्स में से कोई एक प्लेयर कैप्टन की रजामंदी से जिसको नॉमिनेट करेगा वो उसके सेंटर में आ जाएंगे, ग्राउंड के सेंटर में, ठीक है। वहां पे दरमियान में बॉल को रखा जाएगा और आमने सामने वो खिलाड़ी खड़े होंगे और लेफ्ट और राइट, एक खिलाड़ी बॉल के राइट साइड पे हॉकी का जो मुड़ा है वहां पे ग्राउंड पे रखेगा, दूसरा राइट साइड पे आमने सामने। वो एक दफा ग्राउंड को टच करेंगे बैक वक्त, ठीक है, हॉकी की जो मुड़ा हुआ सिरा होता है उसको, फिर आपस में हाथ टकराएंगे, फिर दूसरी दफा ग्राउंड को टच करेंगे, फिर आपस में हाथ टकराएंगे, फिर तीसरी दफा ग्राउंड को और हाथियों को टकराएंगे, फिर 3 दफा करने के बाद उनमें से कोई भी फुर्ती से तेजी के साथ उस बॉल को खेल सकता है। ये है बुली स्टार्ट, ठीक है। जी सर, जी जी आप आंसर करते वक्त आपने ये भी कहना है कि मैंने अंपायर का वर्ड इस्तेमाल किया, आप कह रहे हैं कि रेफरी ग्राउंड में बॉल को ले जाएगा, तो ये भी एक बड़ा एक बजाय तो आम सी बात है लेकिन एक बड़ा ब्लंडर तस्वर किया जाता है। हॉकी गेम में ऑफिशियल जो होते हैं अंपायर होते हैं, ना कि रेफरी होते हैं, ठीक है सर। सर ओके, रेफरी विचल नहीं करता हॉकी में, अंपायर करते हैं भाई, रेफरी फुटबॉल में होते हैं। और इसके ट्रिक के लिए आपको बताया था ऐसी तमाम गेम्स जो कि किसी इक्विपमेंट के साथ खेली जाती हैं, रैकेट के साथ खेली जाती हैं, हॉकी स्टिक के साथ खेली जाती हैं, उसके साथ क्रिकेट बैट के साथ खेली जाती है। ये अनीता अपना माइक ऑफ कर लो, गुड, बच्चे शोर आ रहा था। अच्छा जी, तमाम गेम जो किसी इक्विपमेंट्स के साथ खेली जाती हैं, ठीक है, उनमें मेन ऑफिशियल जो होता है उसको अंपायर कहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन कुछ गेम्स ऐसी हैं जिसमें दोनों ऑफिशियल भी होते हैं। अच्छा, और ऐसी गेम जो खाली किसी बॉल्स वगैरह के साथ खेली जाती हैं, जैसे कि हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, चुक बॉल, ये सारी इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपका बॉडी के साथ, बॉल का अपनी बॉडी के साथ खेलते हैं, इसमें मेन ऑफिशियल जो है रेफरी होता है, ठीक है सदाकत जी। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें दोनों ऑफिशियल मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें क्रिकेट वगैरह हो गई। अच्छा, इसमें रेफरी जो है सबसे बड़ा ऑफिशियल होता है, सुप्रीम पावर होती है, उसके बाद अंपायर उससे थोड़े से निचले लेवल के ऑफिशियल होते हैं। अगर आपको दोनों में से पूछा जाता है कि कौन बड़ा ऑफिशियल है, तो रेफरी बड़ा ऑफिशियल है, उसका रैंक बड़ा होता है, और जो अंपायर है वो जरा निचले लेवल का, थोड़ा उससे कम दर्जे का ऑफिशियल है। हतमी फैसला रेफरी का होगा। जैसे क्रिकेट में फील्ड अंपायर कोई फैसला देते हैं, उसके बाद मुतनाज़ा हो जाता है, तो मैच का कोई बड़ा अहम फैसला करना है, तो मैच रेफरी जो होगा उसने फाइनल डिसीजन देना है, ठीक है जी सर, जी सर। ओके, लगता है आपकी आंख कुछ खुल गई होगी। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, डेली बच्चे प्रिपरेशन के साथ आया करें। जी सर। ओके हो गया। और भरत ने एक्सक्यूज किया था, आई थिंक अनीता कल आपकी तारीफ हुई थी और आज आप वैसे डिले हो गए। सर ओके, ये हम प्रिपेयर नहीं की थी इतनी खास ना, इस वजह से करनी चाहिए थी ना, आपको पता है ये तो फिर बर्डन बन जाएगा। और अति शाजिया रहती है सर, शाजिया से मैंने क्वेश्चंस किए हैं, आप कर लें। अच्छा ओके जी, शाजिया रेडी आप?
सेंटर पास से रिलेटेड जैसे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि हॉकी का स्टार्ट कैसे होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सेंटर पास में टॉस जीतने वाली टीम अपने ही साथी को बॉल जो है वो पास करती है और फिर वो गेम को आगे बढ़ते हैं। इस खेल का स्टार्ट जो है वो हॉकी में किससे होता है? सेंटर पास से। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम इन टर्म्स की रिकॉर्डिंग कर लें फिर। जी ठीक है। तो हॉकी में मैच का स्टार्ट कैसे होता है वो हम कह सकते हैं कि जी सेंटर पास से होता है। उसके बाद बुली को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैं बता देती हूँ कि बुली कब होता है। बुली जब दो मुखालिफ खिलाड़ी बैक वक्त कोई फ़ाउल करते हैं, उस सूरत में बुली जो है वो खेल का दोबारा स्टार्ट करवाने के लिए बुली से स्टार्ट किया जाता है। या फिर जैसे कि सर ने भी बताया कि किसी वजह से कीपर के जो है वो उसके एंकल्स के कवर में वो अटक जाए तब भी, या फिर जो है वो किसी दूसरी वजह से खेल को रोक दिया जाए। वो दूसरी वजह कोई जो है वो किसी खिलाड़ी के इंजर्ड होने की भी हो सकती है, किसी ज़ाब्ते की पाबंदी ना करने की भी हो सकती है, तो ये भी पता होना चाहिए। और जब खेल को दोबारा या गेम के दौरान जो है वो गेंद तब्दील की जाती है, ज़रूरत महसूस होती है कि गेंद को तब्दील किया जाए, तो उस सूरत में भी बुली का किया जाता है, बुली से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद आपको गोल अवार्ड कब किया जाता है ये भी पता होना चाहिए कि जब आपकी बॉल जो है हॉकी के अंदर जो कि गोल पोस्ट होते हैं उनकी लाइन जो होती है उनको मुकम्मल तौर पर क्रॉस कर जाती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं जब हमलावर टीम शूटिंग सर्कल में से जो है वो गेंद को खेले और गेंद मुकम्मल तौर पर हवा या ज़मीन पर गोल लाइन को क्रॉस कर जाए। अब यहाँ से गोल लाइन क्या होती है? दो गोल पोस्टों के दरमियान जो लाइन होती है 3.66 एरिया की, उसको हम कहते हैं गोल लाइन। कॉर्नर्स का कहा है कि कॉर्नर हिट क्या होती है। अब कॉर्नर हिट कब दी जाती है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब दिफाई खिलाड़ी गैर दानिस्ता तौर पर अनकॉन्शियसली, जो हम जिसे कहते हैं ना कि गेंद बैक वक्त जो है गैर दानिस्ता तौर पर जो है वो गेंद बैक लाइन को अबूर कर जाए, तो हमलावर टीम को कॉर्नर हिट दी जाती है। अब दिफाई खिलाड़ी मिसाल के तौर पर मैं अपनी साइड के गोल पोस्ट जो थे उनको डिफेंड कर रही थी कि मुखालिफ जो है वो गोल ना कर सके, और मेरी हिट लगी बॉल को, और मेरी ही साइड की जो बैक साइड थी उसकी बैक लाइन से बॉल बाहर चली गई। तो दोबारा गेम को जब स्टार्ट करवाया जाएगा तो उसको मुखालिफ टीम का खिलाड़ी बैक लाइन से जाकर जो है वो अंदर की जानिब बॉल को हिट करता है, उसको हम कहते हैं कॉर्नर हिट। इसी तरह पेनल्टी कॉर्नर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपका डिफेंसिव खिलाड़ी, ठीक है, दिफाई खिलाड़ी, और क्योंकि कोर्ट को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और जिस साइड के एंड जो होते हैं जो क्वार्टर्स के हिसाब से वो इलाका 23 मीटर का इलाका होता है जिसके अंदर डी भी बनी होती है। तो वहाँ पर अगर फ़ाउल करता है, हम कहते हैं कि 23 मीटर के इलाके के अंदर जो है कॉन्शियसली दानिस्ता तौर पर जानबूझकर, इसकी जगह पे भी हम कह सकते हैं फ़ाउल करे, तो गेंद को बैक वक्त लाइन से पीछे भेज दे के मुखालिफ जो है वो गोल ना कर सके, इस नीयत से उसने जानबूझकर अगर भेज दिया है तो हमलावर टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है, जो कि गोल पोस्ट से 10 मीटर और सर्कल लाइन के दरमियान से कहीं से भी लगाया जा सकता है। कटी फटी सी जो लाइन होती है ना उसके अंदर से रहते हुए कहीं से भी जो है वो लगाया जा सकता है। देन आपको पता होना चाहिए हॉकी खेल का दौरानिया, और हॉकी के अलावा इसमें हम कह सकते हैं, एक मिनट जी वेट करें, फ्री हिट कब दी जाती है और फ्री हिट क्या होता है ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि फ्री हिट जब किसी भी मुखालिफ जिसे हमलावर खिलाड़ी से कहते हैं कि 23 मीटर के इलाके के अंदर जो है वो गलती सरजद होती है। अब देखें, आपके 23 मीटर के इलाके में मुखालिफ खिलाड़ी ने आकर गलती की है तो आपको दिफाई टीम को जो है वो क्या दिया जाएगा, शूटिंग सर्कल के अंदर या फिर बाहर जो है वो उसको फ्री हिट दी जाती है। अब जहाँ से ऑलमोस्ट फाउल किया जाता है ना उससे 5 मीटर से 3 मीटर के फासले पर वो पीछे खड़े हो जाते हैं और बाकी जो है वो उसको फ्री हिट दे दी जाती है। जब किसी भी खिलाड़ी से
अब यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। 23 मीटर के इलाके के दरमियानी इलाके में कोई ख़िलाफ़ वर्जी हो जाए तो उसकी अपोजिट टीम को फ्री हिट दे दी जाती है। अब फ्री हिट कैसे लगाते हैं ये भी चले बता देती हूँ। फ्री हिट लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, लगाने या पुश करते वक्त गेंद बिल्कुल जो है वो साकिन रखी जाएगी ज़मीन के ऊपर। ये नहीं है कि उसको एक दूसरे को पास देते हुए ही फ्री हिट लगाई जाएगी। गेंद को हिट या पुश किया जाता है उसको हम कह सकते हैं कि किक नहीं किया जाता, क्योंकि हॉकी के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलते हैं, बॉडी टच के साथ नहीं खेलते, इसलिए किक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये भी पता होना चाहिए। हिट और पुश होता है कि उसको धकेलना, और हिट करना होता है हॉकी पीछे से लाकर ज़ोरदार स्ट्रोक लगाना, हम उसको कहते हैं। स्टैटिक हालत में जो है वो हमारी बॉल होती है। गेंद को दूसरा कोई भी खिलाड़ी इस वक्त तक खेल सकता है जब गेंद कम से कम 1 मीटर के फासला तय कर ले, क्योंकि बाकी खिलाड़ी जो हैं, जैसे मैंने कहा कि पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, जानबूझकर गेंद को उठती हुई हवा में उछालती हुई, जैसे हम क्रिकेट में बॉल ऊपर पैराबोला बनाती हुई जाती है, तो इस तरह उठती हुई हिट लगाने की हॉकी में इजाज़त नहीं है। हिट लगाने वाला खिलाड़ी जिसको ज़ाहिर सी बात है जिस टीम ने फाउल किया उसके अपोजिट टीम को फ्री हिट दी जाती है, तो वो टीम हिट लगाने वाला खिलाड़ी इस वक्त तक गेंद को दोबारा जो है वो दोबारा खेल सकता है जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी उसे ना खेले। उस मिसाल नहीं खेल सकता, मैंने खेल लिया, पहले एक हिट लगा ली, अगर कोई दूसरा खिलाड़ी खेलेगा उसके बाद मैं उसको खेल सकूँगी। देन आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि 23 मीटर के इलाके के अंदर फ्री हिट जो है वो ली जा रही हो तो दोनों टीमों के बाकी तमाम खिलाड़ी जो है गेंद से कम 5 मीटर के फासले पर खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे फ्री हिट मिली है ना, तो आप सब ने कितने फासले पर खड़े होना है? 5 मीटर के फासले पे खड़े होना है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमलावर टीम से कोई भी जो है वो ऑफेंसिव टीम है, उसने कोई भी जो है वो फाउल किया है और दिफाई टीम के शूटिंग सर्कल से, अब शूटिंग सर्कल आपको पता है ना कि वो जो डी से बना होता है उसको हम कहते हैं शूटिंग सर्कल से 5 मीटर से ज़्यादा दूरी पर सरजद हो जाए। अब वो शूटिंग सर्कल से 5 मीटर से दूर ही जो है वो उसके करीब तरीन हम कह सकते हैं हुआ हो, तो दिफाई टीम अपने शूटिंग सर्कल के अंदर या बाहर किसी भी जगह से हिट लगा सकती है, मगर साइड लाइन के 14.63 मीटर के निशान के अंदर। आपको पता है कि जो बैक लाइन होती है ना, जिस पर गोल पोस्ट होते हैं उसके ऊपर निशानात मार्क लगे होते हैं, तो पहला मार्क जो है वो 14.55 के लगा होता है, देन 9.14 के होता है, तो फिर उसके बाद जो है जहाँ पे डी होती है ना वो 14.63 मीटर के इलाका पूरा जो है वो होता है, तो इस एरिया के अंदर से उन्होंने हिट करनी होगी। इसके अलावा कॉर्नर और पेनल्टी कॉर्नर में और पेनल्टी स्ट्रोक आप लोगों ने याद रखना है। पेनल्टी स्ट्रोक जब मिलता है उसमें एक लगाने वाला और एक रोकने वाला खिलाड़ी होता है, ठीक है। जब भी पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है तो दोनों टीमों के एक खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो जो गोल लाइन होती है, ठीक है, जो कि 3.66 की है लाइन, उस जगह पर मुखालिफ टीम के गोलकीपर के साथ 4 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। 9.14 का जो लाइन होती है वहाँ से या फिर 14.63 के इलाके के बाहर से जो है वो कॉर्नर वाली जगह से मोस्टली बैक लाइन का ही जो है वो शूटिंग सर्कल के लाइनों के बाहर से मुखालिफ टीम का खिलाड़ी हिट इन की तरह से बॉल को भेजता है। 14.63 मीटर के ऊपर जो कि स्ट्रेट लाइन मौजूद लगाई गई होती है ना, बिल्कुल ही गोल एरिया के सामने जो लाइन होती है उतना हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वहाँ पर मौजूद खिलाड़ी क्या करते हैं, बॉल को रोकते हैं, ठीक है। वो दूसरे को एक ने रोका, ठीक है, और रोक के अपनी हॉकी ना ज़मीन के ऊपर लिटा लेते हैं, वो लोग लिटा के बॉल को रोकते हैं, रोकने वाला पीछे हो जाता है और दूसरा बॉल को हिट या फिर पुश करता है। इसको कहते हैं, जिसमें मुखालिफ टीम के गोलकीपर के साथ 4 खिलाड़ी बॉल को रोकने के लिए मौजूद होते हैं, इसको पेनल्टी कॉर्नर कहा जाता है।
मेजर डिफरेंस दोनों के दरमियान यही है कि उसमें पेनल्टी स्ट्रोक में एक रोकने वाला एक लगाने वाला, इसमें लगाने वाले भी 2 से 3 होते हैं। फाइनल स्ट्रोक एक लगाता है, लेकिन उसके बैक पर 2 खिलाड़ी जो है वो उसको बॉल को लेकर आते हैं, और कीपर के साथ 4 खिलाड़ी जो है वो डिफेंसिव टीम के मौजूद होते हैं। इसी तरह आप लोगों को हिट इन कब दिया जाता है ये भी पता होना चाहिए कि जब गेंद लाइंस, साइड लाइंस जो कि कितनी होती हैं, लेंथ होती है, लंबाई वाली लाइनों को हम साइड लाइन कहते हैं। जब वो गेंद उसको क्रॉस करके बाहर चली जाती है और गेंद को कैसे वापस ग्राउंड के अंदर लेकर आना है, तो जिस टीम का आखिरी टच होता है उसकी मुखालिफ टीम को हिट इन दी जाती है, ठीक है। और मुखालिफ टीम का खिलाड़ी जो है वो बाहर से बॉल को अंदर की जानिब लेकर आता है। हिट इन करने वाला खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी के जिस्म का साइड लाइन के बाहर या अंदर होना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। एक पाँव मोस्टली हम क्या करते हैं, बाहर रख लेते हैं, वैसे एक पाँव अंदर रख लेते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता कि उसने कितना उसका बॉडी जो है वो बाहर होनी चाहिए और कितनी अंदर होनी चाहिए। हिट इन या फिर उसको पुश इन भी कहा जाता है कि वक्त मुखालिफ टीम के खिलाड़ी कितने फासले पर होंगे, वो एज इट आप लोगों ने याद रखना कि 5 मीटर के फासले पर खड़े होते हैं। हिट इन जो है वो खिलाड़ी गेंद को दोबारा जो है वो नहीं खेल सकता इस वक्त तक जब तक मुखालिफ खिलाड़ी जो है वो उसे ना खेल लें। अगर अब आपसे ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिट इन कब दी जाती है, कोई बताएगा? अभी समझ आई हो अगर? हाँ जी मैम, हिट इन जब साइड लाइन बॉल क्रॉस कर दे तो तब दी जाती है। ठीक, बैक लाइन, साइड लाइन। लेकिन इसमें दी किसको जाएगी? जिस टीम का के खिलाड़ी के जिस्म से या मतलब बॉल जो है लास्ट टाइम टच होगी और साइड लाइन क्रॉस कर जाएगी, उसके जो मतलब मुखालिफ टीम होगी उसको हिट इन की इजाज़त होगी। और हिट इन जब वो करेगा मुखालिफ खिलाड़ी, तो बॉल जब तक मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी नहीं खेल लेता। मैम ये क्या कह रहे हैं, इसी नहीं समझ। अच्छा मैं बता रही हूँ, मैंने ये कहा है कि सिंपल एक चीज़, फ्री हिट इन आपने याद रखनी है। इन का मतलब क्या होता है? अंदर आना। जब गेंद जो है वो बाहर चली जाएगी, आपने आखिरी टच किया और बॉल बाहर चली गई, तो फिर आपको या आपकी टीम को फ्री हिट नहीं दी जाएगी, मुखालिफ टीम को हिट इन दी जाएगी। मैंने फ्री हिट कह दिया, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हिट इन। अगर बाहर चली गई है साइड लाइन को क्रॉस करके और वो अंदर जो है वो बॉल को हिट करके पुश करके लेकर आएगा। एडवांटेज है ना ये भी, इसको हम कहते हैं एडवांटेज। किस टीम को दिया जाएगा? जिसका आखिरी टच था उसके मुखालिफ टीम को दिया जाएगा। मैम जब वो अंदर बॉल को हिट इन करेगा, हाँ जी, खिलाड़ी, तो तब उसी की टीम के खिलाड़ी पहले उस बॉल को टच करेंगे या मुखालिफ भी कर सकते हैं? मुखालिफ भी कर सकते हैं। किसे टच होने के उससे मतलब जो है हिट इन दी गई थी। जिसका एक्शन टाइम और जिसकी एजिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो कर लेगा, बॉल को पहले कंट्रोल में अपने ले आएगा, बॉल पर पहले हावी हो जाएगा। वो टीम का कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। बाकी सारे खिलाड़ी 5 मीटर के फासले पर ही खड़े होंगे बॉल से। कोई भी खिलाड़ी जो है ना वो ये नहीं करेगा। लेकिन जो पास दिया जाता है ना, पास देने की भी तो डायरेक्शन होती है ना। मैंने आपकी तरफ मतलब अपने खिलाड़ी को ही देगा ना जो हिट इन करेगा। डेफिनेटली समझदार खिलाड़ी तो अपने साथ ही कोई देगा। जी मैम एक चीज बताइए, आप पेनल्टी स्ट्रोक की पहले बात कर, जी बताइए, आप पूछ रहे। अभी मैं पूछ रहा था कि जब हम पहले मैच देखते होते थे ना, तब वो हिट लगा के पास देते थे अपने खिलाड़ी को, लेकिन आजकल वो खुद ही बॉल को लेके दौड़ जाते हैं, तो वो क्या चक्कर है? हाँ, ये अब वो पहले होता था कि वो खेल नहीं सकते थे ना, लास्ट टच अगर मेरा हुआ है तो जब तक कोई और नहीं खेल लेगा तो दूसरा नहीं खेलेगा। लेकिन अब नहीं का वर्ड ना उन्होंने हटा दिया है कि जब तक मैंने खेल लिया और मेरे बाद दूसरा नहीं खेल लेगा तो मैं नहीं खेल सकती उस वक्त तक। ये नहीं का वर्ड हटा के वो कहते हैं कि अगर हिट इन के वक्त जो है वो खिलाड़ी गेंद को दोबारा जो है वो खेल सकता है। अगर मैंने बॉल को हिट इन किया अंदर और फिर दोबारा मैं बॉल को कंटिन्यू कर लूँगी,
इस रूल के अंदर उन्होंने चेंजिंग्स लेकर आए हैं। ओके, ये पहले- मेरे ख्याल में 2019 में की चेंजिंग उन्होंने या इससे पहले की है? 16 में 16 या 15 में 15-16 में। किया हूँ। जी ठीक। उसके मैम एक क्वेश्चन और है, जी पेनल्टी स्ट्रोक की आप बात कर रहे थे, तो जो डी है उसके अंदर गोलकीपर के साथ जो है वो कौन से खिलाड़ी होंगे? पेनल्टी स्ट्रोक के अंदर सारी- एक ही खिलाड़ी होता सारी है। टीम की? मुझे समझ आ गई फ़रहत आपके क्वेश्चन की। अब देखो, पेनल्टी स्ट्रोक वो होता है कि जिसमें मतवक्का एक्सपेक्टेड गोल जो था वो हो जाना था, जिसमें श्योर था 100%, और आपकी जो दिफाई टीम है उसने जानबूझकर कोई ऐसा फाउल किया, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड जो गोल था वो होते हुए रह गया, ठीक है, या खिलाड़ी का उसको लग रहा था, एक्सपेक्टेड था कि अभी ये पुश करेगा बॉल को या हिट करेगा तो बॉल हमारे कीपर से कंट्रोल नहीं होगी और बॉल जो है वो गोल लाइंस को क्रॉस करके चली जाएगी, ठीक है। तो आपकी दिफाई टीम जो है उसका कोई खिलाड़ी जानबूझकर इरादतन, ठीक है, कोई गलती करता है जानबूझकर कि उसका एक्सपेक्टेड जो के गोल होने जा रहा था वो नहीं होता, उसको धक्का दे देता है। अब देखो कि आपकी रेंज में नहीं है, बॉल आपसे कवर नहीं हो रही, आपका मुख, आप जानबूझ के उसको उसकी टांग में जो है वो हॉकी फंसा के उसको गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वो बॉल की उसकी कंट्रोल खो दे और वो गोल जो के करने जा रहा है वो ना कर सके। जब आप कोई ऐसा फाउल करते हैं जिसमें पेनल्टी शूटिंग सर्कल के अंदर आपने मेजर फाउल कर दिया जानबूझकर, जिससे मुतवक्का गोल होना था और वो नहीं हो सका और खिलाड़ी से बॉल का कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो शूटिंग पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। अब आपका सवाल है कि पेनल्टी स्ट्रोक में कितने खिलाड़ी होते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक में एक लगाने वाला खिलाड़ी, ठीक है, और दूसरा रोकने वाला खिलाड़ी होता है। रोकने वाला गोलकीपर ही होता है। जी मैम, और मैम ये स्ट्रोक जो है ये 14.63 मीटर के फासले पे बॉल को रख के लगाई जाएगी? नहीं जी, 14.63 नहीं, आपने हॉकी का वो निशान नहीं पड़े थे, हॉकी के अंदर पेनल्टी मार्क पड़ा होगा, जी मैम, तो ये उस पेनल्टी मार्क के ऊपर रख के लगाई जाती है। वो 6.40 मीटर है। 40 हाँ जी, 6.40 के मीटर के फासले पर। उसका मतलब ये होता है और कि बाकी खिलाड़ी किधर होंगे? मतलब वो गया तो 23 जो है मीटर- वो 23 मुखालिफ के मीटर कोर्ट के- में खड़े हैं, गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पेनल्टी स्ट्रोक जो है उस तक हम पहुंच गए ना। हाँ जी, गोलकीपर तो डी के अंदर है वहां पे, और आपने स्ट्रोक मतलब लगाने के लिए 6.40 मीटर के फासले पे बॉल जो है वो सेट कर ली। तो आपकी जो अपनी मतलब हमलावर टीम के कितने खिलाड़ी जो हैं वो हमलावर टीम वहाँ के होंगे मुखालिफ के कोर्ट में? डिफेंसिव और ऑफेंसिव सारे खिलाड़ी जो कि शूटिंग सर्कल होता है 23 मीटर के इलाके के अंदर, उससे बाहर खड़े होते हैं। मतलब इनमें कोई फासला वगैरह मेंटेन रखेंगे या फासला क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे, वो डी के बाहर खड़े होते हैं। हमलावर टीम के खिलाड़ी डी के बाहर होंगे और दिफाई टीम के खिलाड़ी जो हैं वो गोलकीपर के साथ 4 खिलाड़ी अंदर होंगे। नहीं, शूटिंग जब ये आपका मैंने कहा है पेनल्टी स्ट्रोक लगाया जाता है, उस टाइम पे सिर्फ एक गोलकीपर मौजूद होता है लगाने का, रोकने के लिए, और जिसको पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है वो एक मौजूद होता है खेलने के लिए। ओके, इसमें ये भी होता है कि बाकी लोगों का फिर क्या रोल होता है वहाँ पे? वो कुछ भी नहीं करते? अगर नहीं मतलब गोल होता तो फिर वो बॉल को कंटिन्यू करते हैं, गेम को कंटिन्यू करते हैं। अगर तो वो एक्सपेक्टेड गोल नहीं हो सकता, फिर दिफाई खिलाड़ी अंदर जो कि हमारे हम कहेंगे दूसरे खिलाड़ी होते हैं डिफेंसिव। मैं एक मिनट, इनका सवाल मैं समझ गया, मैं उनको थोड़ा चलें, बता बताएं दूं, आप, थोड़ा अगर आप कहें तो। जी बताएं। मैं अभी ये कह रही है कि अगर पेनल्टी स्ट्रोक पे गोल नहीं होता तो बाकी खिलाड़ियों का क्या किरदार होता है। मुझे लगा कि आपने ये सवाल किया है, तो मैं इनको ये बताता चलूं कि फुटबॉल के अंदर जब हम पेनल्टी स्ट्रोक लगाते हैं,
गोल हो जाए तो ठीक है, अगर गोल नहीं होता तो बाकी खिलाड़ी उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं और दोबारा उसको किक करके गोल कर सकते हैं। लेकिन हॉकी के अंदर चाहे गोल हो जाए या ना हो, बॉल दोनों सूरतों में डेड हो जाती है, इसका कोई अमल दखल नहीं होता। फिर बॉल जो है ना वो अपने जो हमारे वो होते हैं पीछे फार बल्कि वो क्या बोलते हैं गोल के पास वाले खिलाड़ी को क्या बोलते हैं मैम? गोलकीपर। गोल कीपर नहीं, उसके पास साथ जो दो खिलाड़ी होते हैं वो बैक पे जो होते हैं, फुल बैक। फुल बैक, हाँ वो स्टार्ट करते हैं। बस गोल हो जाए या ना हो, फ्रंट स्ट्रोक पे बॉल डेड हो जाती है, उसके बाद फिर वो फुल बैक ही बॉल को उसका स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा बॉल को बाकी जहाँ पे बॉल डेड होता है वहीं से स्टार्ट किया जाता है या वो फिर वापस ले आते हैं और सेंटर पास से किया जाता है? जैसे बॉल वैसे आउट हो जाती है, गोल लाइन क्रॉस कर जाती है या गोल लाइन क्रॉस कर जाती है तो वो तो गोल हो जाता है ना वैसे आम रूटीन में। वैसे बैक गोल लाइन जो हमारी गोल लाइन के साथ पूरी बैक लाइन होती है वो वैसे क्रॉस कर जाए तो हमारे फुल बैक बॉल को स्टार्ट करते हैं और वो सर्कल लाइन के बाहर से जो शूटिंग हमारा होता है ना शूटिंग सर्कल, उसके बाहर से स्टार्ट करते हैं तो वो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो उसको फिर क्या कहेंगे उस स्टार्ट को? वो आम रूटीन में जो गेम होता है स्टार्ट होता है वैसे ही होता है। अच्छा, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। नहीं स्पेसिफिक नाम होता है। आपने भी बताया ना कि अगर बॉल जो है वो एक मिनट फरहद, मतलब बैक लाइन क्रॉस कर जाती है तो उस पे आपने और एक टर्म जो है वो यूज की थी। हाँ। तो क्या इसमें भी फिर वैसे ही नहीं करेंगे? मैं बता रही हूँ, अगर तो पेनल्टी स्ट्रोक किया और गोल हो गया, ठीक है, आपका एक सवाल ये है तो फिर गेम का स्टार्ट दोबारा कैसे होता है? तो गेम का स्टार्ट दोबारा, खेल का इजरा जो हम कहते हैं, गेम का स्टार्ट सेंटर पास से होता है। सेंटर पास आपको पता ही है। क्लियर हो गई? जी मैम। एक चीज़ ये, अगर दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर वो गोल नहीं होता, ठीक है, तो गेम का स्टार्ट कैसे होगा? अगर जो कि आपने वो बाकी खिलाड़ी खेल के अंदर आ जाते हैं, शूटिंग सर्कल के अंदर आ जाते हैं जब आपने हिट या पुश कर लिया, ठीक है। जब तक आप बॉल को हिट या पुश नहीं करते उस वक्त तक वो शूटिंग सर्कल एरिया के बाहर खड़े होते। जब आपने उसको कर लिया, खेल लिया, तो वो कंटिन्यू करते हैं, वो गेम के शूटिंग सर्कल के अंदर आ जाते हैं। ठीक होगी ये बात? अब यहाँ पर वो आ जाते हैं, आने के बाद अगर कोई फाउल करें, ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है। तो अगर तो वो कोई फ़ाउल करते हैं, बैक वक्त कोई दोनों फ़ाउल कर देते हैं, तो स्ट्रोक दोबारा लगाया जाएगा बॉल को रोकने के लिए कि बॉल गोल ना हो और दोनों टीमों के खिलाड़ी या वो खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी सेम टाइम पे फ़ाउल कर दें, तो वो स्ट्रोक जो कि पहले लगाया था वो स्ट्रोक दोबारा लगाया जाएगा। एक दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? जी मैम। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाओ कि अगर कोई हमला आवर जो है, ठीक है, वो खिलाड़ी कोई गलती करे और स्ट्रोक जो है हमला आवर अब कौन सा है जिसने जो स्ट्रोक लगा रहे हैं, ठीक है, वो या उसकी टीम का कोई खिलाड़ी फाउल करता है, जैसे उसने हिट किया और दूसरे वो भी आगे उन्होंने किसी को धक्का दे दिया, या फिर उसने ही जो है वो चकमा दे के बॉल, क्योंकि जब स्ट्रोक लगाया जाता है तो चकमा देने की इजाज़त नहीं होती। आपने आके स्टैटिक कंडीशन में जो बॉल पड़ी होती है उसको खेलना होता है। तो आप ये जिसको हम कहते हैं ना चगानियाँ दे के खेलना, कभी इधर को दिखा के कभी उधर को दिखा के अगर करने की कोशिश करें बॉल को, कभी हॉकी को इधर ले जाएं फिर उधर ले जाएं फिर खेलें, डॉज देने की। हाँ जी, एसएच को नहीं आप कर सकते ना इसमें। तो अगर आप कोई फ़ाउल करते हैं या आपकी टीम का कोई खिलाड़ी फ़ाउल करता है तो फिर आप वो का जो गोल हो जाएगा तो उसको मान लेते हैं, गोल नहीं होगा तो फिर वो स्ट्रोक दोबारा नहीं लगाया जाएगा। क्लियर? जी मैम। अब यहाँ पर अगर तो दिफाई टीम से कोई गलती सरजद हो जाए, सरजद हुई, जैसा कि मैंने कह दिया, आपने कोई डॉज वगैरह देने लगे या फिर कोई फाउल कर दिया और उसके बाद भी गोल हो गया, उसको अवॉर्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमला आवर टीम से कोई गलती सरजद जो है वो हो और गोल ना हो सके, ठीक है, अब ये सवाल आपका था कि उसने खेला, बेशक कोई फाउल हुआ या नहीं हुआ, डज़न्ट मैटर, और वो गोल भी नहीं हो सका, तो फिर
दिफाई टीम जो कि होती है उसके खिलाड़ी अपनी गोल लाइन के करीब जो कि 14.63 का होता है शूटिंग सर्कल, वहाँ पर बॉल को रख कर जो है वो हिट करते हैं और गेम को कंटिन्यू कर देते हैं। जो कि आपने फुल बैक का सदाकत भाई ने भी फुल बैक के 2 प्लेयर्स होते हैं ना, उनमें मोस्टली उनकी पोजीशन होती है, वहाँ पर वो कर देते हैं कंटिन्यू, या फिर दूसरा कोई खिलाड़ी जो है वो कंटिन्यू कर देता है गेम को। तो इस तरह पेनल्टी स्ट्रोक के बाद गेम कंटिन्यू हो जाती है। अब सवाल के क्लियर हो गए सारे सवाल? जी मैम। मैम मैं यही पूछ रही थी कि भाई जैसे आपने बताया ये सारे बाकी क्लियर हो गया कि अगर वो गोल पोस्ट के अंदर से लाइक गोल लाइन को क्रॉस नहीं बॉल करती तो गोल डेफिनेटली नहीं होगा, और अगर वो मतलब बैक साइड क्रॉस कर देती, बैक लाइन से चली जाती है गोल पोस्ट से बाहर से, तो मुखालिफ टीम के जो खिलाड़ी हैं वो हिट इन करेंगे। हाँ जी, वो वहाँ से जाके हिट इन कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, गुड हो गया। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इसकी टर्म्स ज़्यादा यही होती हैं, हिट इन या पुश इन क्या होता है, उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक के दरमियान, और फ्री हिट। मैम ये पुश इन और हिट इन में क्या फ़र्क है? वो सेम ही एक ही लफ्ज़ के है, पुश करना या फिर उसको हिट करना, 2 टर्म लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। पुश बॉल को ना अब मैं आप बॉल रखी, ठीक है, आप अपना पाँव ही एक एग्जांपल समझ लो कि हॉकी है, आप अपनी चप्पल रखो और बिल्कुल चप्पल के करीब जो है ना वो अपना पाँव करके उसको आगे की तरफ धकेल दो, तो उसको कहते हैं पुश करना। जैसा कि हम कहते हैं डोर के ऊपर लिखा होता है उसको पुश करें, दरवाज़ा ओपन करने के लिए अंदर की जानिब पुश करें, पुश इन पुश आउट। हम मार्केट जाते हैं, लिखा होता है ना अक्सर जो कि उसके शॉप के गेट होते हैं उनके ऊपर। तो अब उसका मतलब है कि जिसको करीब जाकर आपने धकेलना है, और हिट का मतलब होता है पीछे से लाकर स्ट्रोक किस कंडीशन में आपने उसको मारना, हिट करना, ठीक है। कुछ फासले से लाकर जब हॉकी को एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जाती है आके हॉकी की बॉल के अंदर, उसको हिट करना कहते हैं। दोनों चीज़ें अलावा मींस के जो पुश है ये इसमें स्लाइटली मतलब होगा, और जो स्ट्रोक है उसमें बॉल को जैसे आप कह रहे हैं हॉकी को थोड़ा फासले से ला के मतलब एक जोर से जो है हाँ जी हिट किया जाएगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मैंने मैम इसमें स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक क्या होता है, वह बॉल Stroke, को ma'am, मैं stroke. बताती हूँ बॉल को स्ट्रोक क्या होता है। जब बॉल को वो थोड़ा सा उछाल के हिट किया जाता है ना, उसमें बॉल को ना, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, हॉकी का जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, वो करीब रखा जाता है हॉकी के, और बॉल उड़ती हुई जाती है। वह जब उसको उठाते हैं ना, मैं आपको कैसे करके यहाँ पे वीडियो अगर होती तो मैं करके बता देती। मैम एक सेकंड प्लीज, ये जो स्कूप होता है जैसे हम गुल्ली डंडा जो है डंडे के ऊपर गुल्ली रख के उसको ऐसे, ये स्कूप होता है हॉकी में इस तरह से बॉल को जो करते हैं? वैसे उतना वो ये बॉल कंधे से ऊपर जाना तो हॉकी इतना में उछाल नहीं सकते, लेकिन ये है कि होता ऐसे ही है। मैं ना ऑन करके बता ही देती हूँ आपको। यहाँ पे कोई मिल जाए चीज़ मुझे तो मेरे पास है, मैं आपको ज़रा बता ही देती हूँ। अल्लाह, अब ना कोई चीज़ मिल जाए मुझे। बॉल भी बच्चों की है, ज़रा मैं बाहर से ले आऊँ फिर मैं आके बताती हूँ। ये स्कूप की बात कर रहे हैं सर जी, इसको हिट इन में और स्कूप में वो डिफरेंस है। मैंने कहा मैं करके बता देती हूँ कि बॉल को अगर करीब से लाके उठती हुई हवा में जाती है ना तो उसको स्कूप कहते हैं। लेकिन अब मुझे बॉल नहीं मिल रही है, मेरे मम्मी ने ना नेबर्स के बच्चों को दे दी है क्योंकि घर में बच्चे नहीं थे। इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये बता दें सर कि वो ना स्कूप में फासला कितना मतलब उसका होगा, उसकी हाइट कितनी होगी और कितना वो आपके पास रहता है? मैं बताता हूँ। स्कूप ये होता है कि बाज़ औक़ात आप डॉज कराने के लिए, एक होता है कि दूर से आप हॉकी को लेके और मारे, जैसे थप्पड़ मारा जाता है, हिट किया जाता है, किसी को स्टिक मारी जाती है, दूर से ला के आप मार रहे होते हैं, ये होता है हिट। एक होता है पुश करना। पुश करना ये होता है कि आप जैसे किसी को धक्का दे रहे हैं, हॉकी के साथ बॉल के साथ स्टिक को रखना है आपने, हॉकी स्टिक को, और फासले के बगैर उसको टच करके आगे धकेल देना है, उसके साथ अटैच करके रखनी है और आगे ग्राउंड पे ही खेल देनी है, उछालनी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई पुश करना।
अच्छा, अब एक टर्म इस्तेमाल होती है स्कूप। स्कूप हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा हॉकी को ना ऑलमोस्ट 45-50 के एंगल पे, 40-45 के एंगल पे वो उसका मुड़ा हुआ सिरा बॉल की निचली साइड पे रखते हैं, ठीक है। और डॉज कराने के लिए कि खिलाड़ी, अगले मुखालिफ खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये रोल करती हुई बॉल आएगी, तो वो उसको पुश करके ऊपर हवा में उछाल देते हैं और बॉल जो है वो उसके अपने खिलाड़ी को पास देने की गर्ज से या वो गोल करने की नियत से अगर वो फेंकते हैं तो वो हवा में बॉल उछलती हुई जाती है, इसको स्कूप